साइम अतियबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। रमज़ान के हवाले से फ़जीलत का एक पहलू वो रमज़ान के मजमूई तौर पे महीने के हवाले से था। कल उसके बारे में कुरान करीम की चंद आयात और अहादीस आपके सामने बयान की थी। एक पहलू ये है कि शरीयत ने रोज़े की भी अहमियत बयान की है और रोज़ेदार की भी अहमियत बयान की है। तो दोनों के लिए अल्लाह ने ख़ास कर इंतहाई ज़्यादा अहमियत बयान की है। और उसका सबब ये है कि जब बंदा रोज़ा रखा हो 15 घंटे का, भूख प्यास बर्दाश्त करता है, और जब वो फजीलत को सुनता है कि यार अल्लाह ने इतनी फजीलत रखी है रोज़ा रखने की और रोज़े की, तो बंदे के दिल में मज़ीद शौक़ पैदा होता है, इश्तियाक पैदा होता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अहादीस के अंदर भी और अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर, ये सूरह अहज़ाब है 22वां पारा है और इसका इब्तदाई पहले औराक में अल्लाह ने इसका तज़किरा किया है। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल खाशिईन वल खाशियात वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफिजीन फुरूजहुम वल हाफिजात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। ये मुख्तलिफ औसाफ अल्लाह ने बयान किए अपने बंदों के और बंदियों के। उनमें से एक वसफ ये है कि रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें, अल्लाह ने इनके लिए इनाम जो बयान किया है, अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरा, फरमाया अल्लाह इनके सारे गुनाहों को भी माफ़ कर देगा। फरमाया व अजरन अज़ीमा, और बहुत बड़े अजर का अल्लाह ने इनसे वादा किया है। और सूरह तौबा के अंदर अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून साइहून अर्राकिऊन साजिदून अल आमिरून बिल मारूफी वन नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहदूदिल्लाह व बश्शिरिल मुमिनीन। इधर ये वसाइहून यानी अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून साइहून, ये जो साइहून है ना, अरबी लुगत में रोजे को कहते हैं, यानी रोजा रखने वाले जो मर्द है ना, अल्लाह कहता है वह बशीरिल मुमिनीन, महबूब इनको जन्नत की खुशखबरी दे दे कि अल्लाह ने इनके लिए जन्नत तैयार की है। और फिर अहादीस में भी जिक्र है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया है, एक तरफ रोजे का और एक तरफ रोजेदार का। रोजे के हवाले से आप फरमाते हैं, फरमाया मन सामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबा गुफिरा लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबी। एक रोजा जो रमजान का रखता है ईमान के साथ, अकीदा तौहीद के साथ और अल्लाह की रजा के लिए, ये नहीं मतलब होना चाहिए भी लोग की कहन भी इन्हें ते तीद हो गई रख लेने, ये नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, इहतिसाबा, अल्लाह को राजी कर रहा है, उससे अजर और सवाब लेना है। और मैं एक रोजा रख ले, गुफिरा लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबी, इसकी जिंदगी के साहब का जितने गुनाह होते हैं अल्लाह वैसे ही माफ फरमा देता है। ये अहमियत है किसकी, जो रोजा रखता है। और फिर रोजे के बारे में हदीस के अंदर आता है, अलग वीआईपी अलग प्रोटोकॉल है रोजे रखने वाले का, रोजे का। हदीस के अंदर आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं फरिश्तों को, फरिश्तों तुम नेकियां लिखते हो ना, हर नेकी लिखते हो तो लिखते रहा करो, लेकिन रोजे का मामला अलग है। हर मैं कुल्लु अमल इब्ने आदम युज़ाअफु लहू अल हसनतु बि अशरी अमसालिहा इला सबई मियाती ज़िअफिन इल्ला सौम फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही। आप फरमाते हैं फरिश्तों हर नेकी का अजर तुम लिखा करो, हर नेकी लिखा करो, रोजा तुमने नहीं लिखना। क्योंकि एक हदीस के अंदर इस तरह जिक्र है कि आदमी जो अमल करता है कम अज कम 10 गुना अजर मिलता है, ज्यादा से ज्यादा 700 गुना अजर अल्लाह इस बंदे को अता करते हैं। लेकिन आप फरमाते हैं रोजे का मामला बिल्कुल अलग है। अल्लाह कहते रोजा मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं खुद अदा करूंगा, मैं ही इसका अजर दूंगा। और एक हिकमत शारी ने यह बयान किया भी फरिश्ते खाते पीते नहीं है,
फरिश्तों को क्या पता हुई भूख की क्या कदर होती है और प्यास बंदा किस तरह बर्दाश्त करता है। फरिश्ते ना खाते हैं ना पीते हैं, अल्लाह ने कहा तुमने अजर नहीं लिखना। और एक इसका सबब यह है कि रोजे का ताल्लुक है नीयत के साथ, और नीयत अल्लाह के अलावा कोई जानता ही नहीं है, सिर्फ अल्लाह जानता है। फरिश्ते भी नीयत को नहीं जानते, अल्लाह जानता है। पता है ना नीयत है, रोजा है। अब बंदा वुजू कर रहा होता है ना, तो पानी जब मुंह में डालता है कुल्ली के लिए, तो शैतान वसवसा तो डालता है भाई अंदर कर लो, कौन सा कोई देख रहा है, सीसीटीवी कैमरा तो लगा नहीं हुआ जो पता चल जाएगा तो अंदर निकल जाओ। यकीन जानने कोई देख नहीं रहा होता, ये अकेला होता है, लेकिन फिर भी नहीं अंदर निकलता। इसका ईमान होता है जहां पे कोई नहीं देखता वहां पे अर्श वाला रब देखता है। और मैं यही वजह है कि रोजा मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं दूंगा। और एक और हदीस के अंदर आता है, और मैं जो आदमी रोजा रखता है ना, सियाम जुन्नतुल, रोजा डाल है, डाल जहन्नम से बचने के लिए। इज़ा काना यौमु सौमी अहदिकुम फला यरफुस वला यसहब व इन साबहु अहदुन औ कातलहु फलयकुल इन्नी साइमुन। आप फरमाते रोजा डाल है, जिसने रोजा रखा हो ना उसको फजूल बात नहीं करनी चाहिए, उसको किसी से लड़ना नहीं चाहिए। और अगर कोई उससे लड़े या कोई उसको गाली दे तो इसको क्या करना चाहिए? दो पसौन मारने चाहिए देने को। जो एक गाली दे उसको दो दे, और हदीस में आता है चुप हो जाए और उसको कह दे तूने गालियां निकालनी है तो निकाल ले, पर मैंने रोजा रखा है, मैंने गाली देनी। ये धरने में कल परसों से क्या दींगा मुश्ती हो रही है भाइयों। ये जो कोई रोजे का अदब है, ये कोई रमजान का अदब है। चलो एहतजाज हक है, लेकिन अपने ही मुल्क के लोगों को मारना कत्ल करना ये कौन सा एहतजाज है? कोई इस्लाम नहीं है, ना दीन की खिदमत है ना इस्लाम है। और मैं रोजा रखा हूं तो लड़ना नहीं चाहिए। अच्छा अभी ना असर टाइम मेरा तो मुंह वैसे ही खुश्क हो रहा है, आपका भी हो रहा होगा, फिर हवार निकलती है ना तो बंदा स्मेल महसूस करता है। हदीस सुने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते, मुझे अल्लाह की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है, ला हलूफु फमी साइम, सांस लेता है ना रोजेदार, अब असर के बाद जूं जूं वक्त गुजरना ना तो मजीद मुंह खुश्क होना है, प्यास लगनी है। फिर बंदा जब सांस लेता तो साथ वाला कहता यार ये स्मेल इसके मुंह से आ रही है। यकीन जाने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये जो स्मेल तुम्हें लगती है ना, अल्लाह को ये कस्तूरी से भी ज्यादा पसंद आती है। अल्लाह को बड़ी पसंद है, ये अल्लाह के लिए जो रखी है तो रब को पसंद बड़ी है। तो हदीस के अंदर एक और आता है, बात खत्म करें, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत के मुख्तलिफ दरवाजे हैं, जहां जन्नत के अलग अलग दरवाजे, ये जो रोजे आपने रखे हैं ना, अल्लाह को प्रोटोकॉल मिलेगा। और मैं क़यामत वाला दिन होगा कि दरवाजा उसका नाम बाबुर रैयान है। अल्लाह के फरिश्ते वादे देंगे रोजेदारों ये स्पेशल दरवाजा अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया, इससे तुम अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाओ, उसका नाम बाबुर रैयान है। अच्छा ये फजीलतें तो रोजे और रोजेदार की हैं, हदीस में इसका जिक्र है, और भी हदीसें इख्तिसार के पेश नजर आखिरी हदीस सुन ले। ये जो रोजा रखता नहीं है, ये तो थी रोजा रखने वाले की फजीलत, जो रोजा रख रहा है, रोजे की फजीलत। जो रखता नहीं है, रख के तोड़ देता है, जान बुझ के आमदन तोड़ देता है। हदीस सहीह बुखारी में आप फरमाते मैं सोया हुआ था, दो फरिश्ते आए, इन्होंने मुझे बेदार किया। बेदार करने के बाद कहते चलिए, कहते मैं चला ना तो आगे पहाड़ी बड़ी ऊंची थी, मुझसे चढ़ा नहीं जा रहा था। फरिश्ते कहते हैं घबराए ना, हम आपको चढ़ाएंगे और आप चढ़ जाएंगे। और मैं फरिश्तों ने फिर मेरा बाजू पकड़ा और मुझे उस ऊंची पहाड़ी पे चढ़ाया। जब मैं चढ़ रहा था ना तो बड़ी चीखों की आवाज आ रही थी, शोर, चीखें, रोना, चिल्लाना। मैंने कहा जिब्रील की आवाजें कैसी हैं? महबूब ये जहन्नमी लोगों की आवाजें हैं, वो जहन्नम की आग में जल रहे हैं और चीखें मार रहे। और मैं फिर जब मैं गुजरा ना उनके पास से तो एक बंदा उल्टा लटका हुआ था जहन्नम में, आग में जल रहा है, उल्टा लटका है। फरिश्ता इसका मुंह काट रहा है, मुंह काट रहा है, दोनों तरफ से मुंह काटता ही जा रहा है, बार बार अज़ाब हो रहा है। मैंने कहा जिब्रील ये कौन है? महबूब आपकी उम्मत का वो बदबख्त है जो रोजा रखता था लेकिन अफ्तारी से कबल ही तोड़ देता था। रब ने जहन्नम में उल्टा लटका कर आज इसको ये सजा दी है। ये तो उसकी सजा है जो रोजा रख के तोड़ देता है, जो रखता ही नहीं जानबूझ के, जहन्नम में उसका किस कदर बड़ा अजाब होगा। भाइयों प्रोटोकॉल बड़ा है, इज्जत बड़ी है किसकी? जो रोजा रखता है। और इंशाअल्लाह हमने सारे ही रखने हैं। अल्लाह के फजल से अल्लाह हमें रोजों का हक अदा करने की भी तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।